ओम गं गणपते नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य चक्षु एस्ट्रोलॉजी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे शनिदेव अगर अष्टम भाव में होंगे तो आपके साथ क्या क्या रिजल्ट्स हो सकता है। देखिए, आपके लग्न से अगर 8th हाउस में अगर शनिदेव हैं तो आपके साथ क्या रिजल्ट हो सकता है। देखिए, वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है उससे पहले कि आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। देखिए, 8th हाउस में शनिदेव कर्म प्रधान प्लैनेट, 8th हाउस यानी कर्म प्रधान प्लैनेट, जब कार्मिक प्लैनेट जब आपके 8th हाउस में आता है तो आपको बहुत सारी लायबिलिटीज, बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लेनी पड़ती है, क्योंकि 8th हाउस हो गया द हिडन हाउस, द मिस्टीरियस हाउस। क्योंकि जो नेचुरल जो 8th हाउस है वो स्कॉर्पियो साइन है और उस लॉर्ड के अधिपति हो गए मार्स। यानी यहाँ पे आप ऐसा समझिए कि एक सोल्जर है जो कि अच्छे अच्छे औजारों के साथ वेपन है, अपने पास आधुनिक औजार उसके पास है, लेकिन वो बहुत ही इमोशनल है। एक इमोशनल सोल्जर कभी भी अटैक नहीं कर सकते इतने जल्दी, लेकिन तब इमोशनल बंदा जब हर्ट होता है तो वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो आपको उसको इस तरह से समझिए कि शनिदेव हो गए कर्म प्रधान प्लैनेट और वो आपके 8th हाउस में बैठ गए, और 8th हाउस में बैठकर अपनी 3rd एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पे, 7th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पे, एंड उनकी जो 10th एस्पेक्ट होगी आपके 5th हाउस पे देंगे। 8th हाउस ये आपके स्पाउस से जो 2nd हाउस होगा उसको दिखाते हैं, यानी स्पाउस का वेल्थ, स्पाउस के आपके जो इन-लॉज होंगे वो, स्पाउस का जो फैमिली होगा वो, स्पाउस का जो बोलने का तरीका होता है वो। आप लाइफ में प्रैक्टिकल से, यानी आपके डे टू डे लाइफ में आप कितना नॉलेज गेन करेंगे वो आपके 8th हाउस से आता है। आप उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, किस प्लानिंग के साथ इंप्लीमेंट करेंगे, वो 5th हाउस से आएगा। 8th हाउस हो गया आपका ऑकल्ट, आपका रिसर्चिकल, आप कोई भी तो चीज को खोजते हैं, यानी कोई भी छुपी हुई चीज को जो खोज के निकालते हैं, यानी इन्वेस्टिगेशन, उसको भी दिखाता है। शनिदेव कर्म प्रधान प्लैनेट, इनके पास कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, एक कर्म, दूसरा कर्म का रिजल्ट। शनिदेव यहां पे बैठेंगे तो आपको यहां पे स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। शनिदेव एफर्ट, स्ट्रगल, नॉलेज, प्रैक्टिकल अप्रोच, डे टू डे लाइफ में आप कैसे सक्सीड करेंगे, वो स्टेटस ऑफ लाइफ। सबसे बड़ी बात है कि स्टेटस ऑफ लाइफ, यानी एक जातक के कुंडली में शनि की पोजीशन जिस तरह से होगी उसका लाइफ का स्टेटस भी उस तरह से होगा। वो किस तरह से जिएगा अपनी जिंदगी, क्या वो समाज के लिए कुछ करके जाएगा या वो ऐसे ही वृथा उसकी जिंदगी चली जाएगी, वो सटन से देखी जाती है। 8th हाउस के शनिदेव ये कुछ ना कुछ करके जाते हैं, और क्यों करके जाते हैं, कैसे करके जाते हैं, उसके लिए बात करेंगे। उससे पहले शनिदेव क्या है, कैसे काम करते हैं, वो कैसे इफेक्ट देते हैं, किस चीज के कारकत्व है, उनके पास कौन कौन सी चीज है, उनके अंडर में कौन कौन सी चीज आती है, इसके बारे में मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाया है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शनिदेव की एस्पेक्ट्स कैसे काम करती है, उनकी 3rd एस्पेक्ट क्या है, 7th एस्पेक्ट क्या है, 10th एस्पेक्ट क्या है, क्यों है, उनको इतनी स्पेशल एस्पेक्ट्स क्यों मिली, और एक जगह पे बैठकर वो पूरी कुंडली को क्यों कंट्रोल करते हैं, उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे बड़ी बात कि शनि की साढ़े साथी कैसे काम करती है, क्यों काम करती है, कैसे रिजल्ट देती है और किसको क्या रिजल्ट देती है, उसके बारे में मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाया, और ये तीनों वीडियो का मैं आपको नीचे आपको जो लिंक दे दूंगा, आप उसमें क्लिक करके देखेंगे तो ये वीडियो आपको समझ में बहुत इजी हो जाएगा कि 8th हाउस में बैठे हुए शनिदेव एक वेपन सोल्जर से कम नहीं है। सटन 8th हाउस में बैठेंगे तो सबसे पहले है कि इनके पास कुछ ना कुछ हिडन टैलेंट या तो हिडन स्किल इनके पास रहेगी। 8th हाउस इन-लॉज का होता है, अगर शनिदेव की पोजीशन यहाँ पे अच्छी हुई तो ये इन-लॉज से और इनकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में इनकी बड़ी अच्छा इनको प्रॉफिट होता है। नहीं, पोजीशन अगर अच्छी नहीं रही, मेलेफिक से अगर दृष्ट रहे या तो मेलेफिक से अगर कंजंक्ट होकर रहे तो इनकी जो
पोजीशन वो गड़बड़ रही तो उनकी इफेक्ट भी आपको गड़बड़ रहेगी। यानी जो स्पाउस का वेल्थ होगा, स्पाउस का जो बोलने का तरीका होगा, स्पाउस का हेल्थ, सबसे बड़ी बात है कि ये शनि से 12th में आपकी 7th हाउस आने के कारण ये आपके हेल्थ में आपको इफेक्ट कराएगा, आपके स्पाउस के हेल्थ में आपको इफेक्ट कराएगा, आपके खुद के हेल्थ में आपको इफेक्ट कराएगा। 8th हाउस से हम देखते हैं जेनिटल पार्ट्स, आपका जो एक्टिविटीज है, आपका जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है वो भी देखा जाता है। शनिदेव बहुत बड़ा प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट, वो जहां पे बैठेंगे तो उसके इफेक्ट को और उसके मूवमेंट को ये स्लो कर देंगे, उसका जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो भी स्लो होगा और धीमा होगा, जिसको कि लोग कहते हैं स्ट्रगल। मुझे कोई चीज समय पे मिलती नहीं, लेकिन शनिदेव कहते हैं आप स्ट्रगल करते जाइए, आपको चीज मिलेगी। 8th हाउस इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। शनिदेव यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन धीरे 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 समय के अनुसार। आपके पास नॉलेज, आपके पास वेल्थ, आपके पास पॉपुलैरिटी, आपके पास अच्छा हेल्थ, वेल्थ गेन, ये सब आपको धीरे 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 समयानुसार आपको मिलती रहती है। ऑल ऑफ सडन शनिदेव कभी नहीं देते, धीरे 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 आपको चीज सिखाते हुए ये देते रहते हैं। 8th हाउस में बैठे हुए शनिदेव रिसर्चिकल माइंड के बना देते हैं, यानी चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में दिखे, चाहे वो आपके डे टू डे लाइफ में दिखे, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में दिखे, लेकिन आप हर चीज को आप डीपली आप सोचते हैं। दे कैन बी अ डीप थिंकर ऑल्सो, ये हर चीज को डीपली सोचना इनको पसंद होता है, जिसके वजह से कि इनको स्लीपिंग डिस्टरबेंस भी हो सकती है। कोई भी चीज को आप ज्यादा सोचेंगे तो वो ओवर थिंकिंग के तरफ जाएगा। और 8th हाउस में अगर शनिदेव बैठेंगे तो इनसे जो 5th होगी वो आपका 12th हाउस होगा, द हाउस ऑफ योर स्लीपिंग, द हाउस ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, द हाउस ऑफ ड्रीम। आपका जो बेडरूम लाइफ है वो देखा जाता है 12th हाउस से, यानी यहाँ पे बैठे हुए तो ये आपके 12th हाउस को भी अफेक्ट करेंगे, लेकिन किस तरीके से करेंगे ये आपको ओवर थिंकिंग दे सकते हैं। यहाँ पे मून की भी पोजीशन देखनी बहुत जरूरी है। अगर मून की पोजीशन बढ़िया रही तो आपको ये एक साइंटिस्ट भी बना सकते हैं, आपको ये फाइनेंशियल एडवाइजर भी बना सकते हैं। जो लोगों का जो छुपा हुआ पैसा, जो टैक्सेशन का काम करते हैं, इस तरह के जातक करते हैं। लोगों का जो छुपा हुआ पैसा होता है उसको जो कन्वर्टाइजेशन करना, या तो जो सीए की तरह काम करना, जो टैक्सेशन की काम करते हैं, वो इस तरह के जातक कर सकते हैं, बिकॉज इनके पास जो तार्किक और क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन इसका एक डिमेरिट भी है कि ये आपको ओल्ड एज में आपको ये थोड़े वीक हेल्थ आपको ये दे सकते हैं। और 8th हाउस से देखा जाता है कि जीने की चाह, ये आयु का भाव नहीं है, मैं इसको आयु का भाव नहीं मानता, लेकिन इससे जीने की चाह बनती है। शनिदेव यहाँ पे बैठेंगे और शनिदेव रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको, आप अगर बिस्तर में भी पड़े रहेंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे मिलती रहेगी। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आपके यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती रहेगी, तो आपके पास एक जीने की चाह होगी, और जीने की चाह होगी तो आपकी उम्र ऑटोमेटिकली लंबी होगी, क्योंकि इंसान जिंदा वही रहता है जिसको जीने की चाह होती है। आपकी जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है, जेनिटल पार्ट्स है, वो भी यहीं से देखी जाती है। और ये एक तरह से शनिदेव यहाँ पे इंडिकेशन करते हैं कि शनिदेव यहाँ पे लैक ऑफ इंटरेस्ट करवा देते हैं। शनिदेव वैराग्य के कारक भी माने जाते हैं। शनिदेव ड्राई प्लैनेट है, यानी इनको जेनिटल पार्ट्स में या तो जेनिटल इश्यूज इनको हो सकती है। पोजीशन इनकी देखनी बहुत जरूरी है, साथ ही साथ मार्स के और आपकी 8th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन देखनी बहुत जरूरी है, बिना उसके कोई कंक्लूजन में नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन 8th हाउस में शनिदेव लैक ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट इनको पैदा करती है, इनको जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है वो यहाँ पे इनको कम होती है। और या तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने पार्टनर से कुछ लॉन्ग टर्म्स के लिए ये कुछ अपने प्रोफेशन की वजह से दूर रहें, उस तरह की चीजें हो सकता है। इनको कोई नॉन क्यूरेबल डिजीज भी इनको आ सकती है, जो कि लॉन्ग टर्म डिजीजेस होती है, उस तरह की इनके पास कोई डिजीज दिखाई भी दे सकती है। ड्राई स्किन इनको हो सकता है, ये थोड़े इंपीडेंस भी इनके अंदर क्रिएट होती है, जो थॉट्स होती है ना, इसके अंदर इंपीडेंस ज्यादा क्रिएट होता है। और शनिदेव जो होता है वो होता है टेक्निकल की चीज, मार्स ऑल्सो द टेक्निकल, यानी शनिदेव 8th हाउस में बैठेंगे तो इनके पास टेक्निकल दिमाग के साथ साथ टेक्निकल
काम और टेक्निकल वे में ये अप्रोच करना इनको पसंद होता है। इनके डे टू डे लाइफ्स में ये हर चीज को प्रैक्टिकली और टेक्निकली ये अप्रोच करना पसंद करते हैं और जिसका प्रॉफिट इनको समयानुवर्तित इनको मिलता भी है। अक्सर इस तरह के जातक या तो इंजीनियरिंग सर्विस में या तो मरीन या तो जैसे मरीन चीज में इनको ज्यादा प्रॉफिट होता है, या तो कोई माइनिंग्स हो गया जो कि अर्थ के नीचे मिलता है, जो कि आपको आम चीज देख नहीं सकते, खोज यानी साइंटिस्ट जैसी चीजें, कोई चीज की आविष्कारिता करना, इनकी जो मैथ में जो इंटरेस्ट होती है वो बहुत बढ़िया होती है। यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव की जो थर्ड एस्पेक्ट आपके 10th हाउस में जाएगी तो ये प्रोफेशन में डिलेनेस दिखाएंगे, क्योंकि शनिदेव जो होते हैं ना वो नॉलेज के साथ साथ कोई चीज को देना पसंद करते हैं। ये सडन आपको कोई भी प्रमोशन या तो कोई भी प्रोफेशन आपको नहीं दे सकते, आपको कुछ स्ट्रगल करके कंपटीशन के थ्रू आपको प्रोफेशन मिलेगी और जैसे ही प्रोफेशन मिलेगी वहां पे आप जो डेलीगेटिंग करेंगे वो आपको बहुत ही सोच समझकर अप्रोच करना पड़ेगा अपने जो सबऑर्डिनेट होंगे, अपने जो कॉलीग्स होंगे उनके साथ। वहां पे आपके एनिमीज भी क्रिएट हो सकते हैं। ये डिले इन प्रोफेशन देते हैं लेकिन ये हाई पोजीशन तक भी पहुंचा देते हैं आफ्टर द एंड। शनिदेव की पोजीशन अच्छी रही तो ये पहुंचाएंगे, लेकिन अगर शनिदेव की पोजीशन यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ रही तो इनके प्रोफेशन में कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। शनिदेव की 7th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पे रहेगी तो ये आपको सेविंग्स करने के लिए थोड़ा आपको यहाँ पे दिक्कत दिखाई, यानी लिक्विडिटी मनी आपके यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी। तो आप ये जो लिक्विडिटी मनी है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कोई दूसरे फॉर्म में, आपको उस पर दिखेगी, या तो फिर वो जो लिक्विडिटी मनी हो वो आपके दूसरे के नाम पे आप ट्रांसफर करके रख सकते हैं तो आपको दिखाई देगी। आपके पास लिक्विडिटी रहेगी या नहीं रहेगी ये आपको कैसे पता चलेगा कि शनिदेव की एस्पेक्ट जब आपके 2nd हाउस पे होगी तो ये जब आप बल्क ऑफ मनी कुछ अपने पास सेविंग करेंगे तो ये अचानक से पूरी पैसा एक्सपेंडिचर होती जाएगी। तो आप समझ जाइए कि शनिदेव आपके अच्छे पोजीशन में है। शनिदेव चाहते हैं कि आपके पास डिसिप्लिन हो, रेस्ट्रिक्शन हो, स्ट्रिक्टनेस हो, आपके पास एक बोलने का और चलने का एक तरीका हो। 2nd हाउस आपका बोलने का तरीका है तो शनिदेव यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन करते हैं आपके बोलने के तरीके में, आप खाने के हैबिचुएट में। अगर आपकी यहाँ पे फूडिंग हैबिट अगर अच्छी नहीं रही तो आपको जो 2nd हाउस होता है ना वो इनटेकिंग का होता है, आप जो खाना जो खाएंगे उसका होता है। 8th हाउस होता है आउटपुट का, यानी आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ पेट जनित समस्या ये आपको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे खाने का जो चीज है ऑयली है और ज्यादा जो स्पाइसी है उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपके जो खाने का हैबिचुएट है उसमें आप कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन या तो कुछ ना कुछ पीरियडिकल या तो कुछ ना कुछ आपको शेड्यूल आपको यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू आर गोइंग टू सफर वेरी बैडली। यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव की जो 10th एस्पेक्ट होगी ना वो आपके 5th हाउस पे होगी और 5th हाउस हो गया आपका हिडन टैलेंट्स, आपका जो नेचुरल आपके अंदर जो टैलेंट है वो, आपके अंदर जो ज्ञान है, आपके अंदर जो एकेडमिक नॉलेज है, जो हायर एजुकेशन है वो। और यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव आपको एक तरह से ये अप्रोच कराते हैं कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो हर चीज को प्रैक्टिकली अप्रोच करें और आप हर वक्त हायर स्टडीज और हायर हर चीज को एक जो हायर होता है जो ऊंचा होता है उसके लिए सोचें, तब आपको ये 5th हाउस से भी अच्छी रिजल्ट्स मिलेगी। लेकिन 8th हाउस में बैठे हुए शनिदेव और 5th हाउस ये दोनों का कनेक्शन आपको कार्मिक डेट को ये दिखाते हैं, यानी आपको इस जन्म में कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ पे बियर करनी पड़ सकती है इन द फॉर्म्स ऑफ योर चाइल्ड और योर नॉलेज और समथिंग रिसर्चिकल फील्ड, या तो कोई टैलेंट या तो कोई स्किल, एक्स्ट्रा स्किल हो गया या तो आपके ओल्ड एज में हो गया, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ पे बियर करनी पड़ सकती है। लेकिन शनिदेव अगर 8th हाउस में होंगे तो शनिदेव आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ हिडन टैलेंट और हिडन नॉलेज जो कि आम जनमानुष को करने में सोचना पड़ता है, उनको उस तरह की चीजों में उनको महारत या तो उस तरह की चीजों में उनको ज्यादा इंटरेस्ट होता है, एज लाइक द एस्ट्रोलॉजी और एनी टाइप ऑफ ऑकल्टिज्म, एनी टाइप ऑफ रिसर्चिकल, एनी टाइप ऑफ स्पेकुलेशन, उस तरह की चीजों में इनको बहुत ही इंटरेस्ट होती है। अगर शनिदेव यहाँ पे अच्छे पोजीशन में होंगे तो ये आपको इन लॉस से प्रॉफिट देंगे, नहीं होंगे तो लॉस देंगे। जो भी चीजें 8th हाउस की जो कारक और कारकत्व है उससे रिगार्डिंग इनको यहाँ पे थोड़ी बहुत इंपीडेंस आपको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं।
अगर शनिदेव की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं रही तो आपको शनिदेव के शरण में जाना ही पड़ेगा। शनिदेव होते हैं सर्वेंट, लेबर, लो कैटेगरी, जो आउट ऑफ कास्ट पीपल होते हैं वो होते हैं। शनिदेव होते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच होते हैं। तो इस तरह से आप हर चीज को अप्रोच कर सकते हैं। हम्बल, काइंड, ग्राउंड टू अर्थ, हर चीज को आप ग्राउंड से आप काम शुरू करेंगे। आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उसके अंदर आपको काम करना पड़ेगा। जहां पे आपके अंदर की नेगेटिविटी पे आप काम करना शुरू कर देंगे, शनिदेव ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे अच्छे रिजल्ट भी देने लगेंगे। यही है जो प्रैक्टिकल रेमेडी। मिलते हैं अगले वीडियो में, सैटर्न इन द 9th हाउस। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।